हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डियर मैम। मैं हूं नम्रता मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डियर मैम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टेट में जितने भी बाल विकास में 2011 से और 2020 तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितनी परिभाषाएं पूछी गई हैं, आज मैं उन सभी परिभाषाओं को एक जगह कलेक्ट करके लेकर आई हूँ। ये मेरे खुद के स्वयं के नोट्स हैं और मैंने इसको थोड़ा रफली लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिया था इसका, तो मैंने जितना मैं प्रीवियस ईयर पढ़ती जाती थी, उतना मैं परिभाषा जितनी मिलती थी हमको या एक्सप्लेनेशन में जो मिलती थी या जो परिभाषाएँ आई हुई थी, वो सब परिभाषाएँ मैं नोट डाउन करते चलती थी। और मैंने यही काम जो बुक्स होती थी, उनके जो राइटर हैं, यही काम मैं उनके लिए भी की थी, बुक्स और उनके राइटर के लिए, और मेरा क्वेश्चन जो है ये वहाँ से फँस गया था। आपने देखा होगा द कंडीशन ऑफ लर्निंग पिछली बार आया हुआ था 2020 में, और मैंने इसको बहुत ट्रिक से लर्न किया था। वो मतलब जितने मैंने लिखे थे उसमें से मेरे क्वेश्चंस फँस गए थे, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने अच्छा खासा मार्क्स भी यहाँ पे गेन किया हुआ है। तो मैं अपने ही नोट से आपको आज इतनी परिभाषाएँ आई हुई हैं, मैंने और भी परिभाषाएँ लिखी हुई हैं, जो मुझे अदर स्टेट के टेट से मिली हुई हैं, सब मैंने सॉल्व किया है। तो मैंने सारी परिभाषाएँ आपको एक जगह मैंने कर दी है। तो चलते हुए हैं अपने पहले परिभाषा की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिएगा, लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बट हाँ, शेयर करने से ये होगा कि जो पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं अपने पहले परिभाषा की ओर। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि ये आपका फँसेगा ज़रूर। ये मैंने थोड़ा रफ़ली लिखा हुआ है, बाकी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी है, बट मैंने थोड़ा उस टाइम पे रफ़ली लिखा हुआ था। तो मैं चलती हूँ आपको पहले क्वेश्चन की ओर लेकर। पहला क्वेश्चन यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है। परिभाषाएँ। तो अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये किसका है? ये गेट्स एवं अन्य का। आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। तो ये कथन किसका है? हर्लाक का है। तीसरा है, दो जो 2014 में आया हुआ है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये कथन आपका क्रू एंड क्रो का है। तीसरा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो यह किसका कथन है? ये तो यह डंबिल का कथन हुआ है। चौथा है, सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। तो यह कथन आपका किसका है? तो यह कथन आपका स्किनर का है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट परिभाषा है, मैंने कहीं कहीं जो पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको मैंने लिख लिया है ऊपर साइड, ताकि अगर मैं रिवाइज करूँ तो ये चीज़ें मेरे सामने आ जाए। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। चिंताशील सोच की ये किसकी सिद्धांत दिए? जॉन ड्यूवी का है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो यह किसका कथन है? तो यह स्किनर का कथन है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो कथन किसका है? स्किनर का। नेक्स्ट है, बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो यह किसका है? वाइगोस्की का कथन है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यह कथन किसका है? स्किनर का। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो ये कथन किसका है? मैकडूगल का। इसको तो आप देख कर लगा सकते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत आपका किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। तो यह कथन किसका है? स्टर्नबर्ग का है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ऐसा कोई सा भी मैंने परिभाषा नहीं लिया हुआ है जो पूछा ना गया। मैंने सारी परिभाषाएं आपकी पूछी हुई हैं और सब अति आपके महत्वपूर्ण हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन शिक्षक को आदोपांत अध्ययन करना चाहिए। ये कथन किसका? ये रूसो का है और ये आपका 2014 में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट है, बुद्धि पर वंशानुक्रमण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रमण का प्रभाव पड़ता है, तो ये कथन किसका है? टर्मन का है। हम करके सीखते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब सब भी आए हुए हैं, सभी परिभाषाएं आई हुई हैं। हम करके सीखते हैं, तो ये किसका है? ये स्टीफनसन का है। ठीक, स्टीफनसन का। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, तो ये कथन किसका है? टायलर का है। नेक्स्ट है, विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत एवं धीमी धीमी प्रक्रिया है, तो यह कथन किसका है? स्किनर का है। नेक्स्ट है, सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ये कथन किसका है? पियाजे का है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन था। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ का। व्यक्तित्व, ये क्वेश्चन अगर आपने बीएड बीटीसी किया होगा तो व्यक्तित्व की परिभाषा में ये आपका आलपोर्ट का जो परिभाषा है व्यक्तित्व की, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाती है। तो यह परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो यह GW आलपोर्ट का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये कथन किसका है? थॉमसन का है। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो ये कथन किसका है? थॉमसन जी का। नेक्स्ट है, SOR किसने दिया था ये आपका सिद्धांत? तो ये वुडवर्थ का है और वुडवर्थ आपके कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और वाटसन भी आपके कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो यह कथन किसका है? यह फ्रायड महोदय जी का है। क्या है? विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ जी का है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये कथन किसका है? पियाजे का। स्मृति सीखी हुई ज्ञान का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई ज्ञान का सीधा उपयोग है, तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ये सब क्वेश्चन आपको सुपर टेट में भी बेनिफिट करेंगे, तो यहाँ से अगर आप इसको नोट डाउन कर लेते हैं या इसको कलेक्ट करके रखते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सुपर टेट में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो यह किसका है? रॉस का कथन है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट है, जर्मन कोहलर जो थे वो कहाँ के थे? कभी कभी पूछ लेता है गेस्टाल्ट वाली, तो ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। और इनकी बुक्स का नाम क्या है? मेंटेलिटी ऑफ ओप्स। ओके। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, तो ये कथन किसका है? हार्लॉक का है। नेक्स्ट है, फ्रायड महोदय ने कहा है विस्मरण वह, अभी इसको मैं रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाते हैं, तो ये कथन किसका है? स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, तो किसका है? ट्रो का है। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नताएं हैं, तो ये कथन किसका है? स्किनर है का है। दो बालकों में समान मानसिक क्रियाएं नहीं हो सकती। दो बालकों में समान मानसिक क्रियाएं नहीं हो सकती, तो ये कथन किसका है? हार्लॉक का है। नेक्स्ट है, विकास एक सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये कथन किसका है? स्किनर का। देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं उससे आपको एक बेनिफिट रहेगा, तो आपका रिवीजन भी होता चलेगा। ये मैं आपको पार्ट 1 दे रही हूँ, पार्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।
नेक्स्ट है सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है, तो ये किसका कथन है? पियाजे का है। व्यक्तित्व विभिन्नताएं में उन सभी पहलुओं के समावेशन होता है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सके, जैसे रुचि, अधिगम और चरित्र आदि। ये कथन किसका है? स्किनर का है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो ये भी कथन आपका किसका है? स्किनर महोदय का। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, तो ये कथन किसका है? टायलर का है। तो ये रिपीट हुआ है, इससे आपको बेनिफिट होगा, आपको याद हो जाएगा। हम करके सीखते हैं, तो किसका है? स्टीफनसन का है। व्यक्तित्व सीखने हेतु व्यवहारों का अधिक संग्रह है, तो ये कथन किसका? सॉरी, व्यक्तित्व सीखने हेतु व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, तो ये कथन किसका है? स्किनर महोदय का। तो ये रहे आज क्वेश्चन की इतनी परिभाषाओं की सीरीज। बाकी जो परिभाषाएं बची हुई हैं 20-25, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। धन्यवाद।